दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ कर दिया और वो है पैसा। पैसे से सब चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत एक गांव में प्रवचन दे रहे थे कि पैसे के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है और इसके दलदल में जो फंस गया वो पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि ये संत इस बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसे इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस पैसे को संभालना है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंडी जाते हैं। वो लोग पैसे के नियम को जानते ही नहीं हैं। आप लोग जानते होंगे कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई रहती है और लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी हुई अवस्था में। सरस्वती ये कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी जल्दी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि एक बार हमने ज्ञान अर्जित कर लिया तो वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसको आपको आज से और अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसे के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हो ये जरूरी नहीं है, जितना भी कमाते हो उसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर काम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन से 6 ऐसी जगह हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा लिखकर वीडियो लाइक करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी तो दूसरी के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वो औरत किसी भी चीज को संभाल के रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत कभी समझी ही नहीं। वह सारा दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को किस तरीके से सही उपयोग में लिया जाता है वो औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी, इसलिए वह दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकल लेती थी, और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती थी। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी दूध से घी निकलने के बारे में सोचा ही नहीं था। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए और मेहमानों को सूखी रोटी नहीं खिलाई जा सकती थी, तो इसलिए वह औरत बकरी वाली औरत के पास जाकर आधा किलो घी ले आती है। वह औरत ये कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस के दूध का घी निकालूंगी तो तुम्हें वापस कर दूंगी, और वह बकरी वाली इस भरोसे उसको घी उधार के तौर पर दे देती है। अब वह भैंस वाली औरत मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह घी वापस नहीं करती। अब बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दिया था तो मैं वो घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वो औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत सारा दूध होता है, मैं तो खुद उससे दूध निकल लूंगी, मैं भला तुझसे क्यों लूंगी? ये कहकर वह घी देने से मना कर देती है। इतना सुनकर बकरी वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोला, पर उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। एक दिन उस गांव में एक गुरु आए तो बकरी वाली औरत उन गुरुजी के पास गई और सब कुछ बता दिया। उसके बाद गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया और फिर वो भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव ये झूठ बोल रही है,
मेरे पास तो भैंस है तो मैं इससे घी उधार क्यों लूंगी। अब फैसला गुरु को करना था कि भैंस वाली औरत ने घी उधार लिया है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध बहुत कम होता है और भैंस का बहुत ज्यादा, तो क्या जरूरत हो गई कि घी उधार लेना पड़ जाए। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को बुलाकर एक लोटा पानी देकर कहते हैं कि जाओ और इससे अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। एक लोटा पानी देखकर भैंस वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वो अच्छे से अपने हाथ पांव धोती है और कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वो भैंस वाली औरत लोटा लेकर जाती है और सिर्फ हाथ धोकर लोटे को वापस लेकर आ जाती है। जैसे ही दोनों लोटों को रखा जाता है तभी गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी वाली औरत से घी उधार लिया था और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा कि गुरुजी, इससे कैसे साबित होता है कि घी भैंस वाली औरत ने उधार लिया है। तो गुरुजी कहते हैं कि जरा इन लोटों को ध्यान से देखो। इस औरत ने पानी बचा भी लिया और हाथ पैर भी धो लिए। ये होती है किसी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ हाथ धुलकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पाता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वो भले हमारे पास कितनी भी अधिक क्यों ना हो, वो नष्ट हो ही जाती है। यदि हमारे पास कोई चीज बहुत ही कम है और हमको उसकी कदर है तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी वाली औरत ने दूध बचाकर उससे माखन निकाला और उसे घी बनाया, जबकि भैंस वाली औरत के पास दूध बहुत मात्रा में था, पर कदर न होने के कारण उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात ही सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उन गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घी वापस दे दूंगी। उसके बाद गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हरे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत ही भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है। ये बात बहुत कम लोग जान पाते हैं। यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो आपको आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको गरीब बना के रखता है। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, या बहुत सारे गहने ले लेना, या महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज ले लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और यदि कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, न कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है आप सिर्फ वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लें। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह नई नई स्कीम लाती हैं, लेकिन यह लुभाने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वो चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें यह पता चलता है कि 50% डिस्काउंट में घड़ी मिल रही है तो घर में वॉच होने पर भी हम उस वॉच की खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि ये सब मार्केटिंग करने की एक रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी न पालें। यह गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत हो नहीं है इस चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज।
आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसे भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हम लोगों को पैसा खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाला है और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने का वीडियो देखते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इससे फायदा होगा तब हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वह लोग यह नहीं सोच पाते हैं कि जितना हमें इससे फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी न करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज न खरीदें। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसे को उपयोग कैश में ही करें। कभी भी मोबाइल ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च न करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई सामान भी खरीदते हैं और फिर फोन से पेमेंट करते हो, तो आपको आपके पैसा खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा। और जब आप अपनी जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देखना। मार्केट जाना और फिर किसी सामान का पेमेंट अपने फोन से करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो पहले ये सोच लें कि क्या आपको इसकी जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई स्कीम वाले हम लुभाने के लिए आते हैं तो हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि ऐसी चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठवीं और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक ना पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 1,00,000 का भी फोन आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 1,00,000 का रखने का शौक है। हाँ, यहाँ पर आदमी को अमीरी भी दर्शाने का शौक है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है। तो ये शौक ही तो हुआ, शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा। इसलिए महंगाई का कारण है शौक, और किसी भी चीज की महंगाई नहीं है। और इसलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीजें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक खत्म होगा और ना ही उनकी मार्केटिंग बंद होगी। तो इसलिए अपने शौक को काबू करें जितना हो सके, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को बचत करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा हो सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग ये बात कहते हैं कि पैसा हो सब कुछ नहीं है, लेकिन यदि उनकी जिंदगी को सही तरीके से ध्यान रख के देखा जाए तो उनके लिए पैसा हो सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ फिजूल खर्च के बारे में बताने की कोशिश की है, ताकि उन खर्चों को आप कंट्रोल कर सकें, जिससे आपका पैसा बचे और जरूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता ही तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमो बुद्धाय।